हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग टी वाई बी कॉम के सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे कि टी वाई बी कॉम में सब्जेक्ट क्या है सेमेस्टर 5 में और सेमेस्टर 6 के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और उसमें से कौन सा सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट होता है, कौन सा ईजी होता है, और यदि एटी के टी का रूल क्या होता है टी वाई के लिए। यदि टी वाई के सेमेस्टर 5 में फेल होगे तो फिर क्या होगा, सेमेस्टर 6 में फेल होगे तो क्या होगा, और क्या आपका प्लानिंग होना चाहिए स्टडी करने के लिए। एक बार आपको पता रहेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट है, किसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो इजीली, कितना समय जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, एक प्लानिंग बना के आप अच्छी स्टडी करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो पूरा चीज़ मैं यहाँ पर डिस्कस करके आपको बताने वाला हूँ। तो चलो स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक अनाउंसमेंट है स्टूडेंट, यदि आप लोग टी वाई बी कॉम के लिए क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग एक बार मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करिए। मेरा नंबर है 9820827674। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर मिल जाएगा। आपको एकदम रिजनेबल फीस में अच्छी से अच्छी सर्विस मिलेगी स्टूडेंट। आप लोग फ्री डेमो अटेंड करके आप लोग मेरे क्लास में बैठ कर जाइए, ठीक है। फिर आपको लगेगा कि अच्छा क्लास है तो ही आप लोग क्लास ज्वाइन करिए। आपको कॉमर्स का एक बेस्ट टू बेस्ट क्लास आपको मिलेगा टी वाई बी कॉम के लिए। तो स्टूडेंट, एक बार जरूर आप लोग डेमो लेक्चर अटेंड करिए और इस नंबर पे मुझे कॉल करिए, मैसेज करिए 9820827674। अभी टॉपिक पे आते हैं कि टी वाई बी कॉम में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो टी वाई बी कॉम में टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट होते हैं टोटल। अभी 6 सब्जेक्ट में से सबसे फर्स्ट जो सब्जेक्ट होता है वो आपका होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम लोग जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग 6-7 बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग 7 होता है जिसको हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। इसको शॉर्टकट में एफ ए बोलते हैं। यदि मैं बोलूँ ये क्या होता है, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। यदि मैं डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट में बात करूँ तो सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट जो होता है अकाउंट में वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है। यदि 100 स्टूडेंट फेल हुए तो उसमें से 80 स्टूडेंट जो फेल होते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होते हैं। तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो होता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है स्टूडेंट। दूसरा जो सब्जेक्ट है आपका ये होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 8, जिसको हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। ये भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, डिफ़िकल्ट जरूर है क्योंकि टीवाई है। टीवाई के सिलेबस कोई भी सिंपल नहीं होते, डिफ़िकल्ट जरूर है बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग से सिंपल है। बिजनेस इकोनॉमिक्स है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स है, स्टडी करने के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप बहुत अच्छे, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो ईजी लगेगा। अदरवाइज आपको थोड़ा एफर्ट डाल के इसमें इकोनॉमिक्स के लिए भी आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। कॉमर्स 5 मार्केटिंग है, सिंपल एकदम, ईजिली आपको समझता है, ईजी लैंग्वेज में इसके है। मार्केट से रिलेटेड रहता है, क्या होता है कंज्यूमर, क्या होता है मार्केटिंग, क्या होता है सेल्स, क्या होता है प्रमोशन, क्या होता है, ये सब के बारे में इसके अंदर दिया रहता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आपके 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपको जो सेमेस्टर 5 होता है उसके अंदर डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स भी एक क्या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इजी है। यदि आप पढ़ते हो समझते हो तो इजी लगेगा। अदरवाइज इसके अंदर थोड़ा लॉ होते हैं, रूल्स के जैसे होते हैं, तो बच्चों लोग को, किसी बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बट मुझे तो लगता है कि सिंपल है सब्जेक्ट है। एक्सपोर्ट मार्केटिंग ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर कंप्यूटर लेते हैं, कुछ लोग मार्केटिंग रिसर्च लेते हैं, कुछ लोग लेबर लेते हैं, ट्रेड यूनियन लेते हैं। तो ये आपको डिपेंड करता है कि इसके जगह पे कौन से सब्जेक्ट आप चॉइस करोगे। और एक्सपोर्ट मार्केटिंग की बात करें तो थियोरेटिकल है, इजी है। यदि आप मार्केटिंग पढ़ रहे हो तो इसके लिए आपको एक्सपोर्ट मार्केटिंग लेना चाहिए, सिंपल एकदम है, इजीली आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ये आपके सेमेस्टर 5 के सब्जेक्ट थे, सेम 5 के। सेम 6 में कौन कौन सा सब्जेक्ट है? सेम 6 में भी सब्जेक्ट के नाम तो सेम है बट कंटेंट अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग 9 आ जाता है, जिसके अंदर हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 9 होता है, जिसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 10 होता है, जिसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग है। इसके अलावा बिजनेस इकोनॉमिक्स आता है। मैंने बताया था आपको कि ये थियोरेटिकल होता है, थोड़ा एडवांस लेवल का थियरी है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का डिटेल अच्छे लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है। यदि आप पढ़ने में एक्सपर्ट हो तो काफ़ी
अच्छी बात है। थोड़ा लेंदी होता है, कई सारे चैप्टर इसके अंदर दिए गए हैं। इसके अलावा कॉमर्स आता है, जो वहाँ पर मार्केटिंग था, यहाँ पर HRM आता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कैसे ह्यूमन को मैनेज किया जाए। ये भी सिंपल है। यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में, यहाँ पर आपको सेमेस्टर 6 में इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स भी सिंपल है, बट पढ़ने के बाद अदरवाइज चीज़ें ये डिफिकल्ट आपको लग सकती है। और हर साल टैक्स क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है इनडायरेक्ट टैक्स में, रूल्स रेगुलेशन। इसलिए आप जब भी बुक परचेस करो, ट्राई करना न्यू टेक्स्ट बुक को परचेस करने के लिए। एक्सपोर्ट मार्केटिंग, एक्सपोर्ट मार्केटिंग भी सिंपल, ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट, आप इजीली पढ़ सकते हो। अभी होता क्या स्टूडेंट, इसके एग्जाम कब होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सेमेस्टर 5 होता है, इसके एग्ज़ाम आपको अक्टूबर के मिड में या नवंबर के फर्स्ट वीक तक एग्ज़ाम हो ही जाते हैं। और इसके रिजल्ट कब आते हैं, इसका जो रिजल्ट रहता है दिसंबर के फर्स्ट से लास्ट वीक तक आ जाता है, यदि टाइम पर एग्ज़ाम हो गया तो। अभी होता क्या स्टूडेंट, मान लेते कि सेमेस्टर 5 में 6 सब्जेक्ट था, 6 में से एक सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, तो इसका एग्ज़ाम आप क्या कर सकते हो, 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बाद दे सकते हो, मतलब मई में या फिर अप्रैल में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। यदि आप मान लो सेमेस्टर 5 में 6 के 6 सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो भी आप मई में या अप्रैल में जब भी एग्ज़ाम होगा आप दे दोगे। बट ऐसा नहीं कि आपको ड्रॉप लगेगा, आप सेमेस्टर 6 की पढ़ाई कर सकते हो और सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम दे सकते हो। सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम अप्रैल महीने में होता है, और यदि अप्रैल में आपने सेमेस्टर 6 में फेल हो जाते हो, एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हो, तो आपको नेक्स्ट ईयर किसी भी कोर्स में आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, आपका 1 साल बर्बाद जाएगा। तो आपको क्या करना है, सेमेस्टर 6 में किसी भी सब्जेक्ट में केटी न लगे, इस बात को ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है और ट्राई करना है सेमेस्टर 5 के अंदर भी आपको किसी भी सब्जेक्ट के अंदर केटी न लगे। अभी पासिंग के मार्क्स क्या होते हैं इसके, तो पासिंग परसेंटेज आपका होता है 40 मार्क्स। मतलब क्या, आपके टोटल 100 मार्क्स के यूनिवर्सिटी से पेपर आते हैं, इसके सेंटर जाता है। तो आपका जहाँ पर भी सेंटर जाएगा, आप जो एग्ज़ाम लिख कर आओगे उसमें आपको मिनिमम 100 मार्क्स में से 40 मार्क्स पास होने के लिए लाना कंपलसरी होता है। यदि 40 मार्क्स से कम है तो फिर आप फेल हो, तो आपको कम से कम मिनिमम 40 मार्क्स लाने पड़ते पास होने के लिए। तो पास होने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या आती है पेपर में। आपको 20 मार्क के थियरी होते हैं, प्रैक्टिकल बारे की बात कर रहा हूँ। 60 मार्क का प्रैक्टिकल होता है, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव होता है। इस तरीके से आपको एक प्रॉपर प्लानिंग इसके ऊपर बनाना है। थियरी वाले केस में 80 मार्क का थियरी होता है, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव होता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, फॉलो करना है स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।